हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ इंटरेस्टिंग लव से भरे बीएल सीरीज द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड का स्टोरी एक्सप्लेन। कभी सोचा है अगर अचानक एक दिन कोई अनजान लड़का तुम्हारे सामने आकर कह दे कि तुम दोनों दूसरी दुनिया में एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम क्या करोगे? यकीन करोगे या उसे पागल समझोगे? बस यही कॉन्सेप्ट इस सीरीज को बाकी लव स्टोरीज से बिल्कुल अलग बना देता है। स्टोरी शुरू होती है फुकन से, जो एक सिंपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। कभी किसी से ना प्यार किया और ना ही उसकी लाइफ में कोई रोमांस है, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसके घर के दरवाजे पर सीरस नाम का एक हैंडसम लड़का सामने खड़ा होता है। जैसे ही फुकन दरवाजा खोलता है, सीरस बिना किसी इंट्रोडक्शन के कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन इस दुनिया का नहीं, एक पैरेलल वर्ल्ड से आया हूँ। ये बात सुनकर फुकन को लगता है कि सामने खड़ा लड़का या तो पागल है या उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब सीरस उसकी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात जानता है। उसकी फेवरेट कॉफी, उसकी आदतें, उसका डर और वो बातें जो उसने कभी किसी से बताई ही नहीं। धीरे धीरे फुकन का शक कम होने लगता है। सीरस हमेशा उसका ख्याल रखता है। जब फुकन बीमार पड़ता है तो रात भर उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता है। जब भी फुकन किसी प्रॉब्लम में होता है, सीरस बिना सोचे उसकी हेल्प करता है और उसके साथ खड़ा रहता है। इसी केयर और ट्रस्ट की वजह से फुकन के भी दिल में सीरस के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा उनके बीच रहती है। फुकन को लगता है अगर सीरस सच में किसी दूसरी दुनिया से आया है तो एक दिन उसे वापस जाना ही होगा। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उधर सीरस भी अपनी फैमिली, खासकर अपनी कंट्रोलिंग माँ के प्रेशर में जी रहा होता है। उसकी माँ उसकी पूरी जिंदगी डिसाइड करना चाहती है, उसका कैरियर, उसकी शादी, सब कुछ। फिर भी सीरस हर बार फुकन को ही चूज करता है। स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब फुकन को पता चलता है कि सीरस ने उससे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। सीरस असल में काफी पहले से फुकन को पसंद करता था। एक एक्सीडेंट के बाद उसका सामना एक ऐसी रियलिटी से होता है जहाँ उसे दूसरी दुनिया की झलक मिलती है। इसी के बाद वो फुकन के पास आता है और पैरेलल वर्ल्ड की बात कह देता है। इसी वजह से फुकन को लगता है कि सीरस ने उसके ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया है। दोनों के बीच दूरियां आ जाती है। इसी दौरान सीरस की माँ उन्हें अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन जब सीरस को एहसास होता है कि अगर उसने अब भी सच और प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया तो वो फुकन को हमेशा के लिए खो देगा। तब वो पहली बार अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आखिर में फुकन भी समझ जाता है कि सीरस ने गलती जरूर की, लेकिन उसका प्यार कभी झूठा नहीं था। दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर कर फिर से एक हो जाती हैं। लास्ट सीन में सीरीज एक और सरप्राइज देती है। एक और यूनिवर्स की झलक दिखाई जाती है जहां फुकन और सीरस एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी नजरें एक दूसरे को ढूंढ लेती है। सीरीज ये मैसेज देती है कि अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हो तो चाहे दुनिया बदल जाए, वक्त बदल जाए या यूनिवर्स ही क्यों ना बदल जाए, उनका प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो अगर तुम्हें मेरा बीएल सीरीज स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर लेकर आऊंगी ऐसे इंटरेस्टिंग से बीएल का स्टोरी एक्सप्लेन। तब तक के लिए बाय बाय।